अध्याय 11 बुखार होना। गुयेन थू थू को एक बुरा सपना आया। सपने में नायिका तू बिचन ने उसका इतनी कसकर गला घोंट दिया कि वह सांस नहीं ले सकी। इस हद तक दम घुट गया कि उसके फेफड़ों में दर्द होने लगा। गुयेन थू थू ने संघर्ष किया और तू बिचन को उसके कान में दहाड़ते हुए सुना, तुम मुझे सफ़ेद चांदनी वापस दे दो, मुझे मेरा बांस और घोड़ा वापस दे दो। वेतन देना। मैं गुयेन थू थू चौंक कर जाग गई थी। बहुत पसीना आ रहा था। उसकी गर्दन में स्पष्ट रूप से सांस न लेने का एहसास अभी भी था। गुयेन थू थू थोड़ी मूर्ख थी। उसने अपने गले को छूकर पता लगाया कि शायद वह कल रात जाग नहीं रही थी, शांति से सो रही थी। लेकिन तकिए को अपनी गर्दन के चारों ओर कसकर लपेटने से इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप तब भी सांस नहीं ले सकते जब आप सपना देख रहे हों। वास्तव में बाहर गिरना, 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 निकल जाना बहुत बेवकूफ़ी भरा है। सूखे सोने को कीचड़ में रौंदे जाने से दर्शकों का मूड खराब हो गया। गुयेन थू थू स्नान करने गया। कमरा शांत था। त्रिना तुयेन बाहर गया होगा। रेफ्रिजरेटर के अंदर कुछ खाया गया था, टुकड़े गाय के दूध का एक डिब्बा गायब। हर सुबह जब गुयेन थू थू जल्दी नहीं उठता था तो गुयेन थू थू थोड़ा परेशान हो जाता था। कमरे में मौजूद आदमी को अभी भी इतनी जल्दी उठना पड़ता था। क्या आप जल्दी सो सकते हैं और जल्दी उठ सकते हैं? यदि आप नियमों के अनुसार काम करते हैं और आराम करते हैं तो आप स्वादिष्ट भोजन क्यों नहीं खाते? यह आदमी वास्तव में इतना आलसी है कि यह खेल में लॉग इन हो गया। ग्रुप चैट में हर कोई हंस रहा था और मजाक कर रहा था। जैसे ही गुयेन थू थू ऑनलाइन हुआ, वह तुरंत एक पक्षी के घोंसले में बदल गया। थू थू थू, थू थू थू, थू थू थू। थू 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 का मतलब चहचहाहट थू 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 भी होता है। मैं अपना नाम नहीं पहचान पा रहा हूँ। उसने आसानी से स्पैम को संभाला और एक और फ्रेंड रिक्वेस्ट देखी जिसका नाम कोक थान डू था। गुयेन थू थू। यह लड़का, वह अचानक उसके साथ दोस्ती क्यों करना चाहता है? उसने दृढ़तापूर्वक मना कर दिया, ऐसा दिखावा किया कि कुछ नहीं हुआ और खेल खेलना जारी रखा। कल बाख लोंग मा समूह के साथ बातचीत करते हुए वे बेहद उत्साहित थे और गुयेन थू थू को एक मिशन पर ले आए। पदोन्नति की गति बहुत तेज थी। माहौल भी बहुत खुश था। लोगों ने कई कहानियों के बारे में बात की। कुछ लोगों ने गुयेन थू थू से यह भी पूछा कि वह कितनी उम्र की है। उसने सिर्फ इतना कहा कि वह एक फ्रीलांसर थी, इस बात पर जोर देते हुए कि वह शादीशुदा थी। बाख लोंग मा, थू थू, कृपया माइक खोलें। हर कोई मनोरंजन के लिए बातचीत करने के लिए अपनी आवाज का उपयोग कर सकता है। गुयेन थू थू बहुत अधिक विवरण प्रकट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इसे जाने दिया। बस इतना कहा कि उसकी आवाज सुनना आसान नहीं था। जैसे ही उसने माइक खोलने से इनकार किया, अचानक एक धीमी आवाज आई, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? गुयेन थू थू ने आईडी की ओर देखा और अपनी आंखें मूंद लीं। खिन फोंग बिचन्ह, महिला प्रधान तू बिचन्ह भी। ऐसा लग रहा था कि तू बिचन्ह के मन में उसके प्रति शत्रुता है। वह बातचीत करने के लिए गुयेन थू थू को पकड़ता रहा। उसके कहे हर शब्द से यह स्पष्ट हो गया कि वह वास्तव में कौन थी। गुयेन थू थू उससे थोड़ी नाराज थी, लेकिन उसे वास्तव में हर कोई दिलचस्प लगा और वह गिरोह छोड़ना नहीं चाहती थी। गुयेन थू थू को थोड़ा पछतावा हुआ, यह जानकर कि वह पहले एक पुरुष खाते के साथ खेल चुकी थी। उसे भी उतनी परेशानियां नहीं होंगी। गिरोह की महिलाओं ने तुरंत प्रतिक्रिया में गुयेन थू थू की मदद की। तो बिचन्ह का सबसे अच्छा दोस्त उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो ईमानदार था, उसके पक्ष में गा रहा था। गुयेन थू थू को अचानक समझ आया कि तू बिचन्ह
क्या यह उसके आईडी नाम के कारण था कि उसने अपने बारे में सोचा? ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि वह त्रिन्ह तुयेन की यादों से जुड़ी हर चीज के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण है। बस गेम खेलते हुए इतना असहज होने की कोई जरूरत नहीं है। गुयेन थू थू ने कुछ अन्य लोगों को अच्छे दोस्त के रूप में जोड़ा और फिर खुशी खुशी गिरोह छोड़ दिया और लॉग आउट हो गया। वह नायिका के साथ व्यर्थ तरीके से जुड़ना नहीं चाहती। गुयेन थू थू ने उस समय देखा यह अब था और त्रिन्ह तुयेन अभी तक वापस नहीं आया था। बाहर बारिश तेज होती जा रही है। त्रिन्ह तुयेन को छाता ले जाने की आदत नहीं है। क्या उसे फोन करके पूछना चाहिए? जिंग का जिंगल। फोन अचानक बजा। गुयेन थू थू ने सोचा कि यह त्रिन्ह तुयेन बोल रहा है, इसलिए उसने फोन उठाया और सुनने ही वाली थी कि उसने खुचवी की सौतेली माँ का नाम देखा। वह जानती थी कि यह व्यक्ति उसे कॉल कर रहा है। यह निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है। वह फोन को बिस्तर पर फेंकने ही वाली थी कि फोन की घंटी अचानक बंद हो गई। गुयेन थू थू ने जोर से चिल्लाया। उसने इतनी जल्दी हार मान ली। उसे अपनी सौतेली माँ का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे संदेह करने का समय दिए बिना दूसरे व्यक्ति ने सीधे एक संदेश भेजा। या तो नीचे जाओ या मैं ऊपर जाऊंगा और तुम्हें ढूंढूंगा। एक का चयन। इस लहजे में कुछ कुछ उस दबंग सीईओ का अंदाज है। गुयेन थू थू को पता नहीं था दूसरा व्यक्ति सिर्फ उसकी डींगे हाँक रहा था। खू सीवी ने त्रिन तुयेन के शेयर लेने की हिम्मत की, लेकिन इस घर के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि यह घर त्रिन तुयेन का एकमात्र महत्वपूर्ण बिंदु था। खुचवी एक चतुर व्यक्ति है। वह इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि त्रिन्ह तुयेन को क्रोधित कर दे? उसकी नज़र में त्रिन्ह तुयेन दूसरी पीढ़ी का पूर्वज है जिसके केवल 2 खाली हाथ हैं, लेकिन एक क्रोधित खरगोश अभी भी, अच्छा या बुरा, उस बूढ़े व्यक्ति का जैविक बच्चा हो सकता है। बहुत अहंकारी मत बनो। निहीशीतो कैंटोनीज में एक लोकप्रिय मुहावरा है जो किन के राजा निहीशी यिंगहोई की कहानी से लिया गया है। मुहावरा धनी परिवारों के बच्चों और पोते पोतियों को संदर्भित करता है जो केवल मौज मस्ती करना जानते हैं और अपने करियर की चिंता किए बिना अपने माता पिता के पैसे को बर्बाद करना जानते हैं, जैसे टैन नी द जिसने राजा के रूप में केवल 3 वर्षों के बाद किन राजवंश के भाग्य को नष्ट कर दिया। गुयेन थू थू ने आह भरी। खुकवी ने पुष्टि की कि उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था। उनके समृद्ध दिन समाप्त होने वाले थे। उसने दृढ़ता से अपना कोट पहनने और नीचे जाने के लिए अपनी कलाई के बल का इस्तेमाल किया। एक बीएमडब्ल्यू नीचे रुक रही थी। खुचवी बारिश से बचने के लिए इमारत की सीढ़ियों पर खड़ी थी। गुयेन थू थू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप बस से उतरेंगे। क्या टीवी शो में सभी बातचीत में दूसरे व्यक्ति की कार में बैठना शामिल नहीं होता है? खुचवी ने अपना धूप का चश्मा उतार दिया। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। मुझे डर है कि तुम मेरी कार को गंदा कर दोगे। गुयेन थू थू थोड़ा घुट गया और तुरंत पलटवार किया। मुझे डर है कि आपके पुराने कमजोर हाथ और पैर को चोट लग जाएगी। खुचवी ने अपना चश्मा लगभग तोड़ दिया। खुचवी बनाम गुयेन थू थू। खुचवी केओ खुचवी ने गुयेन थू थू पर दबाव डालने के इरादे से एक कदम आगे बढ़ाया। आप किस बारे में झिझक रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं काफी स्पष्ट था। गुयेन थू थू बहुत गंभीर था और उसने सलाह मांगी। अगर मैं तलाक नहीं लेता तो आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं? क्या किया जा सकता है? वह ठंडी मुस्कुराई और बोली, मैं आपका बैंक खाता फ्रीज कर दूंगी। आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरे पास आपको तलाक देने के कई तरीके हैं। क्या आपको लगता है कि मैं आपसे बातचीत करूंगी? सबसे सरल, लेकिन मैं मुसीबत से नहीं डरता। ठीक है, वह वास्तव में एक क्रूर चरित्र है। उसे अन्य लोगों के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसका गुयेन की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है।
थू थू अन्य कहानियों में महिला पात्रों की तरह नहीं है। उसके पास 18 प्रकार की मार्शल आर्ट हैं। हर चीज में कुशल, और जब उसकी शादी एक अमीर परिवार में होती है तो वह लड़ाई जीत सकती है। अपने पिछले जीवन में वह एक अच्छे परिवार में एक साधारण व्यक्ति थी। उसे इस आंतरिक संघर्ष के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया। बात बस इतनी है कि अगर त्रिन्ह तुयेन के हाथ और पैर कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो वह शायद मुसीबत में पड़ जाएंगे और अनाज अंतर बताने में सक्षम नहीं होगा। गुयेन थू थू ने कहा, मुझे और 3 लाख चाहिए। ये है मेरी शर्तें। यह एकमात्र चीज थी जो वह समय को बढ़ाने और खुजवी को अधीर करने के लिए कर सकती थी। उसे मिलने वाली धनराशि निश्चित रूप से 3 लाख से कुछ अधिक होगी और खुजवी उसे मुआवजा देगी त्रिन्ह तुयेन को। यदि वह अपना पैसा बर्बाद नहीं करता है तो उसे जीवन भर खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। खुजवी की नज़र में गुयेन थू थू उसे चुकाने के लिए यही एकमात्र काम कर सकता है। वह सामान्य दिख रही है, यह अभी भी गुयेन थू थू द्वारा किया जा सकता है। उसने कहा कि वह बेशर्म है। उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, मुझे लगा कि आपने अपना मन बदल लिया है। आधे दिन तक सोचने के बाद भी आप और अधिक पैसा चाहते थे। गुयेन थू थू, तो चलो बहुत ज्यादा बातें करना बंद करें। खुजवी, चलो मिलते हैं। बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थी, छप छप की आवाज कर रही थी। हवा में भीनी भीनी गंध लिए हुए एक काली आकृति इमारत के कोने में खड़ी थी। 2 लोगों की बातचीत को स्पष्ट रूप से सुन रही थी। उसका शरीर बारिश से भीग गया था, उसके काले बाल भीग गए थे। बारिश के पानी के साथ उसकी जटाओं से पानी की छोटी छोटी बूंदें गिरीं, जो उसके शरीर पर बारिश के पानी के साथ मिलकर एक हो गईं। बारिश का वजन 1000 पाउंड लग रहा था। उसकी सफेदी ने उसकी आंखों को और भी अधिक उजागर कर दिया। उसकी आंखें स्याही की तरह काली थी और कुछ नीरसता थी जिस पर उसने तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक उसने थानहजियाओ शब्द नहीं सुना और उसकी आंखें थोड़ी झपकी। गुयेन थू थू कमरे में लौट आई और प्रवेश करने के तुरंत बाद त्रिन्ह तुयेन बारिश के पानी में डूबी हुई चुपचाप दरवाजे में दाखिल हुई और उसे बंद कर दिया। उसने अपने साथ एक लंबा तौलिया नहीं रखा था। हाथ और उसे दे दो। क्या मैंने दरवाजे पर छाता नहीं लगाया? जब मैं गया तो मैं इसे अपने साथ क्यों नहीं लाया? अनब ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और गुयेन थू थू की ओर देखा। उस नज़र से गुयेन थू थू को पहली बार मिले समय की याद आ गई। उसकी अजीब आंखें, जैसे कि वह एक दूसरे को कभी नहीं जानती थी। गुयेन थू थू अध्ययन कक्ष में लौट आई। आप बहुत अधिक नहीं खा सकते हैं? क्या यह आदमी घूम रहा है और लोगों को स्वीकार नहीं कर रहा है? उसने उदास होकर चावल पकाने के लिए स्टोव चालू कर दिया। अध्ययन का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। गुयेन थू थू ने उसके लिए जो चावल छोड़ा था वह ठंडा था और उसने अभी भी खाया नहीं था। वह बाहर नहीं आई। गुयेन थू थू को समझ नहीं आया कि यह शीत युद्ध क्यों था। उसने चावल डाला। त्रिन तुयेन के साथ तुलना करने में बहुत आलसी थी और जैसे ही उसने गेम में लॉग इन किया उसने कई लोगों को पूछते हुए देखा। गुयेन थू थू ने सह क्वोक थान सहित फिर से गिरोह क्यों छोड़ दिया? डू सह क्वोक थान डू, क्या यह बिच अनह के कारण है? क्षमा करें, मैंने आपको असहज कर दिया। बाख लांग मा, थू थू, जल्दी वापस आओ। क्या हम एक साथ खेल खेल सकते हैं? क्यू मैं डीप लोंग थान, वह खिन फोंग बिच अनह ऐसा है, ध्यान मत दो। गिरोह में बहनें पहले से ही इसकी आदी हैं। खेल में हम आपको एक के बाद एक समझाते हुए अचानक धमाका ध्वनि देते हैं। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिर गई हो, जिससे उसकी मौत हो गई हो। वह जल्दी से बाहर भागी, लाइट चालू की। त्रिन्ह तुयेन जमीन पर गिर रही थी। उसका दिमाग भ्रमित था। पानी और कुछ सफेद गोलियां पूरी जमीन पर गिरी हुई थी। साथ ही पानी का गिलास भी टूट गया।
गुयेन थू थू ने उसके माथे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। यह इतना गर्म था कि इससे लोग डर गए। हे भगवान, यह इतना गर्म कैसे हो सकता है? गुयेन थू थू आश्चर्यचकित थी। यह अंडे तलने के लिए पर्याप्त गर्म है। त्रिनतुयेन, जो अभी सपना देख रहा था, ने अचानक अपनी आंखें खोली। तले हुए अंडे? गुयेन थू थू। इस तरह की लालची भावना, जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना, वास्तव में उसे छू गई। लेखक का नोट। त्रिनतुयेन, मुझे इतना तेज बुखार क्यों है? गुयेन थू थू, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? अध्याय 12। पैसा है। संपादक। हाकैन गुयेन थू थू चिंतित था। बहुत गर्मी है, चलो अस्पताल चलते हैं। त्रिनतुयेन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज गहरी और कर्कश थी। नहीं जाऊंगा। सामान्य दिनों में त्रिनतुयेन हमेशा कहते थे कि पूर्व की ओर जाओ, पश्चिम की ओर नहीं। बस वहीं लड़ो। आज एक अपवाद था और उन्होंने बात नहीं मानी। गुयेन थू थू उसके साथ कुछ नहीं कर सका, इसलिए उसने धीरे से सलाह दी, आपको बुखार है, अस्पताल जाकर जांच कराएं। अगर यह अधिक गंभीर हो तो आपको क्या करना चाहिए? त्रिनतुयेन ने केवल एक वाक्य दोहराया। मत जाओ। गुयेन थू थू ने उदास होकर अपने बाल रगड़े। ठीक है, तो पहले आप बिस्तर पर लेटें। अगर कुछ घंटों के बाद भी बुखार नहीं जाता है, तो क्या हम त्वरित जांच के लिए अस्पताल जा सकते हैं? थोड़ी देर बाद त्रिनतुयेन ने बात की। उसका चेहरा इतना गर्म था कि वह लाल हो गया था। वह इतना तंद्रा में था कि वह अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। यहाँ तक कि जब वह उनींदा था, तब भी वह थोड़ा प्यारा था। जब तक गुयेन थू थू उसे ऊपर खींचना नहीं चाहता था। प्यारा गोज़, यह इतना भारी क्यों है? क्या आप परिवर्तन का भार हैं? गुयेन थू थू को त्रिनतुयेन को ऊपर उठाने में मदद करने में कठिनाई हुई। यह पता चला कि सामान्य दिनों में वह पतला और लंबा दिखता था, लेकिन इस समय उसका वजन 1000 पाउंड लग रहा था, जिससे गुयेन थू थू लगभग सांस लेने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। गुयेन थू थू ने अपने दांत पीसकर त्रिनतुयेन को चावल की तरह उठाया और आगे बढ़ती रही। मैं वास्तव में अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ। त्रिनतुयेन की अस्पष्ट भावना ने अचानक उसकी पलकें थोड़ी ऊपर उठा दी। शुद्ध दूध, दही, पूर्ण शक्ति। त्रिनतुयेन ने को के रूप में गलत सुना। शुद्ध दूध। गुयेन थू थू, हर बार जब उसे खाने से कुछ लेना देना होता है, तो यह कमीने यह वास्तव में इतना स्पष्ट है नेतृत्व किया। अपने मन में उसने त्रिनतुयेन का तिरस्कार किया। उसकी बीमारी के सम्मान में उसे थोड़ा सहना पड़ा और अंततः त्रिनतुयेन को उसके एकल बिस्तर पर फेंक दिया। उसकी ताकत खत्म होने वाली है। त्रिनतुयेन की असहाय उपस्थिति अजीब और दयनीय दोनों लग रही थी। गुयेन थू थू ने उसे थोड़ा और आरामदायक महसूस कराने के लिए एक गीला तौलिया लपेटा और उसके माथे और हाथों को पोंछा। त्रिनतुयेन की उंगलियां बहुत सुंदर लग रही थी। उंगलियों की हड्डियां लंबी और सीधी थी। गुयेन थू थू एक तरफ बैठकर उसके लिए उसे पोंछ रहा था और वैसे उसे पलट कर देखा। उसने त्रिनतुयेन को 2 कप गर्म पानी पिलाया, बुखार कम करने वाली सारी दवाएं ली और अंततः उसके बगल में बैठकर थोड़ा आराम करने में सक्षम हुई। इस समय गुयेन थू थू ने त्रिनतुयेन के कमरे का मूल्यांकन करना शुरू किया। जब से वह इस दुनिया में आई है, उसे अभी भी नहीं पता कि त्रिनतुयेन का कमरा कैसा दिखता है। गुयेन थू थू को जिस बात ने निराश किया वह यह थी कि वहाँ कोई आंकड़े, कोई सेक्स पत्रिकाएं, सीडी रोम और यहाँ तक कि कोई हवाई जहाज नहीं था। इसके विपरीत त्रिनतुयेन का कमरा बहुत साफ है। एक बिस्तर, 2 कंप्यूटर और कुर्सियां और एक बुकशेल्फ, मूल रूप से उसकी सभी व्यवस्थाएं। चरित्र मॉडल, पुरुषों के सेक्स उपकरण। माँ, आप किस बात से इतनी निराश हैं? बुकशेल्फ में कोई मंगा नहीं है।
कोई पत्रिकाएं नहीं हैं। गुयेन थू थू ने जो किताबें पढ़ी हैं उनमें से अधिक समझ में नहीं आती हैं। सबसे परिचित किताब सबसे ऊपरी मंजिल पर मौजूद किताब है, द लिटिल प्रिंस। गुयेन थू थू को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि ट्रिन तुयेन भी इस तरह की किताब पढ़ना चाहेंगी। उसने एक बार फिर जांच की, फिर त्रिना तुयेन के बिस्तर के पास लौट आई और एक बार फिर उसके माथे को पोंछने के लिए एक तौलिए का इस्तेमाल किया। बिस्तर पर लेटे त्रिना तुयेन ने अचानक गुयेन थू थू की कलाई पकड़ ली। यह जागने वाली लाश की तरह था। गुयेन थू थू चौंक गया। तुम क्या कर रहे हो? उसके हाथ की ताकत बहुत जबरदस्त थी। उसने गुयेन थू थू की कलाई कसकर पकड़ ली और जाने नहीं दिया। उसकी हथेली का तापमान बहुत अधिक था, यहाँ तक कि एक उंगली भी उसकी पतली कलाई को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त थी। गुयेन थू थू थोड़ा भ्रमित थी। उसे नहीं पता था कि त्रिना तुयेन क्या करना चाहती है। इस समय त्रिना तुयेन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने गुयेन थू थू की ओर देखा। उसकी लंबी, संकीर्ण आंखों के अंदर कई जटिल भावनाएं थीं। एक पल के लिए गुयेन थू थू उन भावनाओं के बीच अंतर नहीं कर सका। मैं गुयेन थू थू घबराए बिना नहीं रह सका। क्या? मुझे चाहिए। पकौड़ी खाओ। उसकी आवाज भर्रा गई थी। कुछ शब्द कहने में उसकी सारी ताकत लग गई और हाथ की ताकत भी ढीली हो गई। गुयेन थू थू। सपना देखते समय त्रिना तुयेन ने एक पल के लिए सोचा, फिर एक और वाक्य जोड़ा, बकरी के मांस से भरा हुआ। वह तुरंत बाधित हो गया। अगर आपको बुखार है, फिर भी आप बकरी का मांस खाना चाहते हैं? क्या आप तुरंत मरना चाहते हैं? गुयेन थू थू को गहराई से महसूस हुआ कि त्रिना तुयेन में उसे मौत तक परेशान करने की क्षमता थी। त्रिना तुयेन थोड़ा निराश थे। तो चलिए झींगा पकौड़ी बनाते हैं, गुयेन थू थू ने कमजोरी से पूछा। क्या आप लत्ता का स्वाद चखना चाहते हैं? त्रिना तुयेन अपनी इच्छानुसार पकौड़ी नहीं खा सका, लेकिन दुबले मांस के साथ नमकीन अंडा दलिया और साउरक्रोट की एक स्वादिष्ट छोटी प्लेट से वह बहुत संतुष्ट था। गुयेन थू थू ने देखा कि वह उच्च आत्माओं में था। उसके माथे का तापमान धीरे धीरे कम हो गया और अंत में उसे आश्वस्त महसूस हुआ। त्रिन तुयेन के भोजन का लाभ उठाते हुए गुयेन थू थू को खुचवी की घटना याद आई। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और ध्यान से पूछा, वह क्या आप भविष्य में अपने पिता की कंपनी विरासत में प्राप्त करेंगे? सीधे पूछने के लिए क्षमा करें। उन दोनों पति पत्नी के बीच ज्यादा प्यार नहीं है। दलिया निकालने की उसकी हरकतें थोड़ी रुक गईं और उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैं नहीं करूंगा। गुयेन थू थू ने आह भरते हुए कहा, आप वास्तव में दूसरों को मौत की ओर धकेल देते हैं। लोगों ने पहले ही दरवाजा लूट लिया है और आप अभी भी बिना गर्म या ठंडे हुए वहां हैं। वह एक पल के लिए चुप हो गई। गुयेन थू थू ने खुद को लंबे समय से तलाक के लिए तैयार किया था, लेकिन जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा जल्दी यह दिन आ गया। मैं इसे स्पष्ट रूप से कहता हूँ। खुचवी ने मुझसे आपके शेयरों पर दावा करने के लिए कहा। मुझे पता है कि आप उसके साथ लड़ना नहीं चाहते हैं। आप कंपनी के शेयर नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको अभी भी खाना है। इसलिए मैं वादा करता हूँ कि अगर हमें तलाक मिलता है, तो वह मुझे 3 मिलियन और 2 अपार्टमेंट दे सकती है मेरे लिए। मुझे पैसे की और भी अधिक आवश्यकता है, इसलिए मुझे केवल एक अपार्टमेंट की आवश्यकता है और बाकी सब आपके लिए है। उसके पास अभी भी 7 लाख हैं, जो लंबे समय तक रहने के लिए पर्याप्त हैं। वह अपार्टमेंट में रह सकती है या स्थान बदल सकती है। त्रिना तुयेन ने अचानक अपना सिर उठाया। मेरे लिए? हाँ, मैं इतने पैसे का उपयोग नहीं करता, फिर भी तुम्हें अपनी चिंता करनी होगी। यह सिर्फ सर्दी है और तुम मुझे मार सकते हो। गुयेन थू थू ने गुस्से से देखा। त्रिना तुयेन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। लंबी, संकीर्ण आंखें थोड़ी ऊपर उठीं
घुप्प काली आंखों ने थोड़ा करिश्मा प्रकट किया। यह कुछ ऐसा था जिसे गुयेन थू थू ने शायद ही कभी देखा था, उसकी सामान्य, ईश्वर विहीन आंखों के विपरीत। वह बहुत देर तक चुप रहा, फिर दोहराया, मेरे लिए, गुयेन थू थू, क्या आप पुनरावर्तक द्वारा टाइप किए जा रहे हैं? त्रिन तुयेन ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि पूछा, क्यों? ऐसा लगता है जैसे उसने जवाब दिया कि आपने मुझे खाना पीना दिया और पैसे भी दिए। क्या यह कारण पर्याप्त है? लेकिन अंत में, यह पैसा आपका है, मैं तो बस थोड़ी सी शान हूँ। यदि आपको कोई समस्या नहीं है, तो मुझे अभी पता चला है कि तलाक के कागजात अभी भी मेरे दराज में हैं। मैं एक क्षण में उन पर हस्ताक्षर कर दूंगा। गुयेन थू थू ने शब्दों की एक लंबी श्रृंखला कही, और अंत में त्रिन तुयेन ने अपना चम्मच नीचे रख दिया। उनका स्वर शांत था, न ठंडा, न गर्म। तलाक की कोई जरूरत नहीं है, गुयेन थू थू। हूँ? अगर तुम तलाक नहीं दोगी तो तुम मुझे पाल लोगे। हाँ, गुयेन थू थू दंग रह गया। हूँ? मेरे पास बचत है। गुयेन थू थू ने अपना हाथ बढ़ाया। 500,000? 10 लाख? 2 लाख? यह 5 मिलियन नहीं होगा। त्रिन तुयेन ने उसकी शांत उपस्थिति को देखा, उसे डराने से डर गया, इसलिए उसने शांति से कहा, 2 छोटे घर हैं, तो खुचवी के 2 अपार्टमेंटों के लिए खेद महसूस न करें। दरअसल बचत में भी 2 शून्य जोड़ने पड़ते हैं और कुछ बार गुणा करना पड़ता है। गुयेन थू थू आश्चर्यचकित था। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आपके पास इतना पैसा होगा। त्रिन के पिता की कंपनी इतने सालों से कारोबार कर रही है। कुल वार्षिक आय उनकी मासिक आय के बराबर है। अंतर बहुत बड़ा है। त्रिन तुयेन को कभी ऐसा नहीं लगा कि उनके पास जो शेयर हैं वे कितने बड़े हैं। यह किसी गेम को विकसित करने के लिए पूंजी जुटाने के लिए इतनी धनराशि पर्याप्त नहीं है। उनकी नज़र में खुचवी एक जोकर की तरह था जो ऊपर नीचे कूद रहा था, थोड़े से पैसे के लिए अपना दिल और आत्मा बर्बाद कर रहा था, और उसकी हरकतें उजागर हो गईं। उसने इसे बहुत अच्छे से छिपाया, या यूं कहें कि त्रिन और खुचवी के पिता को शुरू से अंत तक नहीं लगा कि वह कुछ हासिल कर पाएगा। उनके दिलों में वह महज एक कूड़े का टुकड़ा था जो कुछ नहीं कर सकता था, तिरस्कारपूर्वक इस बात पर ध्यान नहीं देता था कि वह क्या कर रहा है। इससे उन्हें एक चौंकाने वाला रहस्य भी याद आ गया। उनकी नज़र में केवल खाली हाथ वाले अक्षम व्यक्ति के पास पहले से ही कई अरब की सूचीबद्ध कीमत वाली एक कंपनी थी। अभी तो कुछ ही साल हुए हैं। गुयेन थू थू आश्चर्यचकित था। हे भगवान! यह वह बचत है जो मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ी थी? वह केवल यही कारण सोच सकती थी। त्रिन तुयेन एक पल के लिए चुप हो गया। उम्मा, गुयेन थू थू ने धीरे से सांस छोड़ी, यह अच्छा है। यदि आप एक बड़े बॉस या कुछ और हैं, तो मुझे बाहर जाना होगा। वह परेशानी से सबसे ज्यादा डरती थी। वह दूसरे लोगों के मामलों में परेशानी पैदा नहीं करना चाहती थी। अगर त्रिन तुयेन खुद व्यवसाय करती, तो स्थिति बहुत जटिल हो जाती। त्रिन तुयेन की आंखें थोड़ी हिली। ऐसा सोचते हुए गुयेन थू थू अधीर नहीं था। उसने पूछा, तो मुझे अभी भी हमेशा की तरह हर महीने पैसे मिलते हैं, है ना? त्रिन तुयेन ने शांति से कहा, 2 गुना, भोजन के पैसे सहित। गुयेन थू थू, ठीक है, भले ही आप पूरी तरह से मरे हुए मैनहान को खाना चाहें, मैं आपके लिए यह करूंगा। मांचू राजवंश या किंग राजवंश भोज मंचूरिया और चीनी इतिहास में दर्ज सबसे बड़ी पार्टियों में से एक थी। इस भोज में किंग राजवंश और हान संस्कृति के 108 अद्वितीय व्यंजन शामिल हैं। यह पार्टी 6 पार्टियों के साथ पूरे 3 दिनों तक चली थी। त्रिन तुयेन ने तुरंत मुख्य बात समझ ली, मंचू पूरी तरह से मर चुके हैं। वहाँ क्या है? गुयेन थू थू, बस इतना ही।
क्या आपके पास दलिया का एक और कटोरा है? बात्रिन की कंपनी कैसी होगी और खुचवी से कैसे निपटना है, इसके बारे में गुयेन थू थू ने अभी तक नहीं सोचा है। अगले दिन हमने एक और अच्छी खबर का स्वागत किया। बाट्रिन कंपनी को वित्तीय समस्याएं थीं और उस समय एक वस्तु में गंभीर समस्या होने का पता चला और वह हॉट सर्च पर दिखाई दी। निवेशक पूंजी निकाल रहे थे, जिसके बाद स्टॉक की कीमतों में भारी गिरावट आई। शेयरों की कीमत तुरंत घटकर केवल आधी रह गई। अचानक इतना भारी झटका लगने से ट्रिन के पिता को पूरे दिन और पूरी रात नींद नहीं आई। खुचवी और भी अधिक रोया। उसके शेयर, तुम्हारे पैसे, इससे पहले कि मैं उस तक पहुंच पाता वह सब खत्म हो गया था। इसलिए खुचवी, जो आम तौर पर देखभाल करने वाली और आज्ञाकारी थी, तुरंत ही मां यक्ष में बदल गई, जो हर दिन ट्रिन के पिता के साथ बहस करती थी। उसका दिल इतना टूट गया था कि वह चाहती थी कि वह उसे काटने के लिए बल का उपयोग कर सके। क्रूर महिला का जिक्र करते हुए उसका असली चेहरा सामने आ गया, जिससे ट्रिन के पिता अविश्वसनीय रूप से भयभीत और दर्दनाक भी हो गए। कंपनी को अपने सैनिकों की वापसी का अनुभव हुआ, लेकिन सौभाग्य से उसे बहुत अधिक मुआवजा नहीं देना पड़ा और वह दिवालिया नहीं हुई। ट्रिन के पिता तबाह हो गए थे, बस कंपनी को बनाए रखने के लिए आखिरी कदम उठाना चाहते थे। इसलिए उनके पास चिंता करने का समय नहीं था कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। दूसरे दिन त्रिन जून की उपस्थिति बेहतर थी। गुयेन थू थू के पास पैसा और आत्मविश्वास था। उसने लड़ाई करने का फैसला किया और वास्तव में त्रिन्ह तुयेन को चाहता था। त्रिन्ह तुयेन को 2 नाम से एक संदेश मिला। बिग बॉस, क्या आप आखिरी निवेश राशि निकालना चाहते हैं? त्रिन्ह तुयेन ने अपनी उंगली हल्के से थपथपाई। कोई जरूरत नहीं है। लेखक को कुछ कहना है। गुयेन थू थू, पैसा होना बहुत अच्छी बात है। त्रिन्ह तुयेन, इसलिए मैनहान पूरी तरह से मर चुका है। गुयेन थू थू, अपना मुंह बंद करो। अध्याय 13, आरी का चयन। संपादक हाकेन। जब ट्रिन के पिता की कंपनी बंद हो गई तो गुयेन थू थू को अप्रत्याशित रूप से निराशा महसूस हुई। उसने खुचवी को एक टेक्स्ट संदेश भेजा, आराम से और इत्मीनान से पूछा, क्या अपार्टमेंट और 3 मिलियन अभी तक तैयार हैं? आपका इंतजार। दूसरी ओर खुचवी को एक क्रोधित पाठ संदेश प्राप्त हुआ जिससे उसका फोन लगभग टूट गया। उसकी अभिव्यक्ति उग्र थी। उसने जोर से फोन घुमाया और दबाया, नहीं, आप तलाक लें या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। गुयेन थू थू वाजिब था, आप इतनी अश्लीलता से कैसे बोल सकते हैं? खुचवी ने उसे सीधे ब्लैकलिस्ट में खींच लिया। आधे दिन तक कोई उत्तर न मिलने के बाद गुयेन थू थू को पता चला कि खुचवी शायद अब उसे देखना नहीं चाहती। गुयेन थू थू ने कंधे उचकाए। दुर्भाग्य से वह अभी भी खुचवी को थोड़ा और चिढ़ाना और उसका मजाक उड़ाना चाहती थी। वास्तव में गुयेन थू थू के दिल में अभी भी संदेह है। कथानक के अनुसार बाट्रिन की कंपनी 1 साल बाद गंभीर रूप से घायल हो गई और पूरी तरह से दिवालिया हो गई। कथानक अब इतनी तेजी से क्यों विकसित हो रहा है? मुझे नहीं पता कि यह तितली प्रभाव है या नहीं। हालांकि यह पुस्तक एक मधुर उपन्यास है जो मुख्य रूप से पुरुष और महिला पात्रों के बीच संबंधों को विकसित करती है और कथानक में बदलाव महत्वपूर्ण नहीं है। गुयेन थू थू को अभी भी स्पष्ट रूप से याद है कि मुख्य किरदार को डू का करियर हरी बत्ती वाला नहीं था। इसमें उतार चढ़ाव भी थे। अगर उसे सही से याद है तो इस साल को डू को भी कुछ समय के लिए खलनायकों का सामना करना पड़ा। नायिका को अपने पिछले जीवन की यादें हैं और वह जानती है कि वह निश्चित रूप से पतंग की तरह उभरेगा। महत्वपूर्ण क्षण के दौरान उसने को डू को कभी नहीं छोड़ा, बल्कि धीरे से उसे सलाह दी
उसे प्रयास जारी रखने की सलाह दी, जिसने उसे गहराई से प्रभावित किया। यह वह समय भी था जब दोनों लोगों की अंततः सगाई हो गई और बांस का घोड़ा बीच कुत्ते की सड़क पर उड़ने की तरह दौड़ा। निश्चित रूप से कुछ ही समय बाद लड़का एक इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स नौसिखिया में बदल गया। उसका मूल्य आसमान छू गया और महिला नायक ने भी खुशी खुशी शादी कर ली। गुयेन थू थू बस यही सोचता है कि यदि आप इसे एक बार फिर से जी ले तो जीवन वास्तव में बेहतर हो सकता है। जब भी याददाश्त बड़ी और बड़ी हो जाती है तो दिल में उम्मीदों के बीच का अंतर लोगों को घबरा सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि बुद्ध प्रणाली अभी भी बुद्ध प्रणाली हो सकती है तो शुरू से अंत तक शांत रहने में सक्षम होना वास्तव में एक सराहनीय व्यक्ति है। बौद्ध प्रणाली उन लोगों को संदर्भित करती है जिनके जीवन में लड़ने या हार न मानने, जरूरत पड़ने पर सक्रिय रूप से जाने देने की प्रवृत्ति होती है। गुयेन थू थू ने फोन उठाया और उसके चेहरे की ओर देखा। अचानक उदास और उदास महसूस कर रही थी। उसने आह भरी। त्रिन तुयेन पानी लेने के लिए वहां से गुजरी और उसने गुयेन थू थू की आह सुनी और तुरंत उसे गहराई से कहते हुए सुना, मैं इतनी सुंदर क्यों हूँ? त्रिन तुयेन, गेम में लॉग इन करें, ऑनलाइन जाए। गुयेन थू थू अभी ऑनलाइन गए और कुछ अच्छे दोस्तों को ऑनलाइन देखा। खुशी से उन्हें एक साथ गेम खेलने के लिए बुलाया। हाल ही में नवीनतम उपकरण छोड़ सकते हैं। बेहद उत्साहित और कुछ और लोगों को साथ आने के लिए बुलाया। अभी भी एक शूरवीर बचा है। कौन आ रहा है? बाख लोंग माँ ने निजी तौर पर बात की। गुयेन थू थू। बाख लोंग माँ, थू थू, मंत्री ने कहा कि उनके पास समय है। क्या आपको कोई आपत्ति है? गुयेन थू थू अब थोड़ा झिझक रहे हैं। अगर आपको डू के कारण नहीं खेलेंगे तो शायद अन्य लोग सोचेंगे कुछ तो है। जब तक वे दोनों अकेले में बात नहीं करते, यह ठीक है। ठीक है, इस मानचित्र को पार करना अपेक्षाकृत कठिन है। गुयेन थू थू का उद्देश्य केवल आज्ञाकारी रूप से सभी का अनुसरण करना था ताकि उन्हें तुरंत ठीक किया जा सके। सह क्वोक थान डू ने माइक खोला और शांति से सभी को निर्देश दिया कि बाद में कैसे लड़ना है। उनकी आवाज बहुत कोमल और धीमी थी। सभी ने अपने माइक खोले और बातचीत की। बाख लांग माँ, थू थू, आप भी आए। थू थू थू, नहीं, आवाज सुनना आसान नहीं है। बाख लोंग माँ, सुनना कितना कठिन हो सकता है। थू थू थू, यह सुनना इतना कठिन है कि आप मुझे तुरंत काली सूची में डाल सकते हैं। सह क्वोक थान डू ने धीरे से हंसते हुए कहा। टीम के कई फैंगल्स चिल्लाएं, आपकी आवाज बहुत सुखद है। गुयेन थू थू ने न सुनने का नाटक किया। इस खेल की प्रतीक्षा करें। समूह का नेतृत्व करने वाले को क्वोक थान डू बहुत अच्छे हैं। गुयेन थू थू को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसने बस यही किया और गति हासिल करने के लिए लड़ने का नाटक किया। उसने आदेश देते हुए शांति से और स्वाभाविक रूप से लगातार हत्यारी चालें चलीं। एक हिंसक चाल के साथ ऐसा हमला जो राक्षसों को पूरी तरह से मार डालता है। पूरे समूह में सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू निश्चित रूप से आप ही हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इन दिनों लड़कियों को गुयेन थू थू जैसे खेल पसंद हैं, लेकिन वे यह स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सकती कि इस समय को क्वोक थान डू बहुत आकर्षक हैं। कुछ उपकरण गिर गए। बाख लोंग माँ ने उत्साहपूर्वक गुयेन थू थू को चुनने दिया। अकेले युआन से लैस गुयेन थू थू इनसे कहीं बेहतर था। उसने प्रतीक के रूप में केवल एक अंगूठी पकड़ी और नक्शे से बाहर उनका पीछा किया। गुयेन थू थू समूह छोड़ने की योजना बना रहा है। डांगबो लोई थियू, आइए कुछ और गेम खेले। ऐसी नानी से मिलना बहुत मुश्किल है जो बहन न हो और जिसके पास अच्छी तकनीक हो। इससे पहले समूह में खेलते समय उसके पास कई छेद थे। इस तथ्य का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वे जेड इमोर्टल्स खेल नहीं सकते।
जैसे ही वे अच्छे उपकरण गिराते हैं, वे अपनी आवाज नरम कर लेते हैं और उनके प्रति शर्मीले व्यवहार करते हैं। उसके जैसा एक सीधा लड़का पूरी तरह से खेल पसंद करता है और उस तरह की लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन उसके साथियों को बार बार मार पड़ती है। एक ऐसे लड़के को संदर्भित करता है जो सीधा और सीधा है। वह इतना परेशान था कि वह मरना चाहता था। बस ऐसे ही तुलना करने पर मुझे तुरंत लगा कि थू 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 में मुनाफा कम है और यह विश्वसनीय है, जो बुरा नहीं है। थू थू थू। आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। कुछ टीम साथियों ने अपने उपकरण बदल दिए और अत्यधिक कठिन रसातल मानचित्र में प्रवेश करने की तैयारी करने लगे। यदि महान मंत्री को क्वोक थान डू यहाँ नहीं होते, तो वे जल्दी से अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाते। यहाँ एक महान मंत्री की उपस्थिति का लाभ उठाते हुए शायद आप अभी भी देव स्तरीय उपकरण प्राप्त कर सकते हैं। गुयन थू थू मछली मारना जारी रखता है। पश्चिम जा रहे हैं। थू थू। आप गेम खेलते हैं और लैस या लेवल अप नहीं करना चाहते। आप क्या खेल रहे हैं? थू थू थू। उस दृश्य को देखो, दृश्य बहुत सुंदर है। बाख लांगमा। फोक। आप बहुत दिलचस्प हैं। को कोक थान डू। सचमुच बहुत सुंदर। बाख लोंगमा। हे प्रभु, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप लोगों या दृश्यों के बारे में बात कर रहे हैं? बाख लोंगमा लंबे समय से खिनफोंग बिचअने के लिए आंखों की किरकिरी रही हैं। कोई भी अंतर्दृष्टि वाला व्यक्ति देख सकता है कि सह क्वोक थान डू के मन में थू 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 के लिए कुछ भावनाएं हैं। वह पूरी तरह से उन दोनों का एक साथ समर्थन करती है। इस समय यह उनके लिए अवसर पैदा करना भी शोर है। गुयेन थू थू ने भौहें चढ़ा दी। सिद्धांत रूप में कोडू को तू बिच अनह से जोड़ा जाना चाहिए। दूसरों को चिढ़ाना वास्तव में एक अच्छा विचार नहीं है। पुस्तक में कोडू कोमल लेकिन मजबूत है, चाहे कुछ भी हो, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। उसकी मंगेतर कैसे हो सकती है और फिर भी वह उन महिलाओं के साथ साजिश करना चाहता है जो बुरे काम करती हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि कोडू की चरित्र सेटिंग ध्वस्त हो गई हो? गुयेन थू थू उसके विचारों के लिए, लेकिन यह एक वास्तविक दुनिया है। त्रिना तुयेन उतनी ठंडी और हृदयहीन नहीं है जितना किताब कहती है। शायद उसे किताब में अपने सामने वाले आदमी पर प्रभाव नहीं डालना चाहिए। जबकि उसका मन उथल-पुथल में था, बाख लोंग माँ एक पल के लिए चुप हो गया। वह खिनफोंग बिचअनह ने कहा कि वह हमारे साथ गेम खेलना चाहता था। खिनफोंग बिचअनह, उनकी तरह, एक सहायक पात्र ngोक टिएन भी है। जब गुयेन थू थू ने यह देखा, तो उन्होंने जाने का अवसर लिया। यदि पहले से ही कोई है, तो मैं छोड़ दूंगी। डांगबो लोई थ्यू, कोई जरूरत नहीं है। बस एक स्थिति याद आ रही है। नक्शा काफी खतरनाक है। ऐसा लगता है कि दो लोगों को बहुत अधिक प्रयास करने की जरूरत है। गुयेन थू थू की पलकें झपकी। खिनफोंग बिचअनह का नाम तुरंत वर्तमान टीम के साथियों की सूची में दिखाई दिया। उसने जल्दी से माइक खोला। उसकी आवाज कोमल और सौम्य थी। थू थू, मेरे उपकरण आपके जितने अच्छे नहीं हैं। एक क्षण रुके और मुझे वहां ले जाएं। गुयेन थू थू वास्तव में नहीं जानती थी कि वह उसका मजाक उड़ा रही थी या नहीं। थू थू थू, मैं एक CNY खिलाड़ी हूँ। मैं आपके लिए बेहतर जमा पैकेज ढूंढ सकता हूँ। एक वाक्य प्रतिद्वंद्वी का गला सफलतापूर्वक बंद कर देता है। को कोक थान दो, ओफ। खिनफोंग बिचअनह दुखी था। भाई दो, तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। को कोक थान दो, नहीं। चलो खेल जारी रखें। गुयेन थू थू की खोपड़ी डू कै की नरम और कमजोर ध्वनि से सुन्न हो गई थी, जिससे 5 गड़गड़ाहट हुई, जिससे उसकी 7 इंद्रियां धूम्रपान करने लगी। हे भगवान, तुम ऐसी शर्मनाक आवाज कैसे निकाल सकते हो? सिर पर 7 छेद,
2 कान प्लस 2 नाक प्लस 2 आंखें प्लस मुंह। बाख लोंग माँ ने गुयेन थू थू के साथ निजी तौर पर बात करने के मौके का फायदा उठाया। बाख लोंग माँ, बिगड़ेल बेटी एक घातक हथियार है। थू थू थू। तो क्या? बाख लोंग माँ, आपको भी इसका थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। सभी आदमी इस ट्रिक में फंस जाएंगे। थू थू थू। हाँ। बोलते बोलते मैप डाउनलोड हो गया। को क्वोक थान डू की कोमल आवाज सुनाई दी। 2 नगोक टीएन पीछे चल रहे हैं। निश्चिंत रहें, हर कोई आप दोनों की रक्षा करेगा। यह लड़ाई बेहद कठिन है। बॉस का स्वास्थ्य अच्छा है। वह न केवल खुद को ठीक कर सकता है, बल्कि मृत सैनिकों को भी बुला सकता है। गुयेन थू थू हमेशा एक बुद्ध प्रणाली खिलाड़ी रहा है। वह इस क्रूर लड़ाई से चौंका था, लेकिन फिर भी अग्रिम पंक्ति की रक्षा के लिए सावधान था। भाड़ में जाओ बकवास। ठीक हो जाओ, मैं मर रहा हूँ। भागो भागो, मैं फंस गया हूँ। स्थिर। को क्वोक थान डू एकमात्र शांत व्यक्ति हैं। गुयेन थू थू इतनी थक गई थी कि उसकी उंगलियां ऐंठने वाली थी, जबकि सावधानी से हमलों से बचती थी, जबकि कौशल कूलडाउन समय पर ध्यान देती थी, किसी भी समय सभी का समर्थन करती थी। भले ही उसका स्तर ऊंचा नहीं था, फिर भी उसने उपकरणों के मामले में जीत हासिल की, और तथ्य यह है कि वह आगे पीछे दौड़ने में मेहनती थी, जिससे काफी मदद मिली। गुयेन थू थू उपचार चक्र जारी रखता है, मारा जाता है, पुनर्जीवित होने की प्रतीक्षा करता है, उपचार जारी रखता है। गुयेन थू थू के विपरीत, जो उससे दर्जनों स्तर ऊपर है, खिन फोंग बिचन्हा, वह स्पष्ट रूप से केवल अकेले को क्वोक थान डू की परवाह करती है। उसकी सभी उच्च स्तरीय उपचार चालें केवल बांस के घोड़े पर लक्षित होती हैं, उन्हें फेंकना सब दूर, बाकी सब एक तरफ। यह लड़ाई सचमुच बेहद कठिन थी। जैसे ही यह खत्म हुई, युवा मास्टर डांग बोली बोले, वह खिन फोंग बिचन्हा, आपने अकेले महान मंत्री को ही पुनर्जीवित क्यों किया? हम इंसान नहीं हैं। सौभाग्य से थू थू यहाँ है, अन्यथा मैं क्रोध से मर जाऊंगा। यह सही है, आप बहुत अनुचित हैं। हर कोई असंतुष्ट था, और वे शांत नहीं थे। इस समय सह क्वोक थान डू ने बात की, थू 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 को सर्वोत्तम उपकरण दे। हर किसी की कोई राय नहीं है ना? थू 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 ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। सही समय पर सबसे अच्छा उपकरण इनगोक टीएन के उपयोग के लिए उपयुक्त उपचार कलाकृति थी। सभी ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की। केवल खिन फोंग बिचन्ह ने असंबद्ध रूप से बुदबुदाया, यह वही है जो भाई डू को हरा सकता है। इस बार को क्वोक थान डू का स्वर थोड़ा भारी था। बिचन्ह, बात करना बंद करो। गुयेन थू थू ने उपकरण पकड़ रखा था, और वास्तव में वह बहुत खुश नहीं था। तू बिचन्ह निश्चित रूप से पहले से ही उससे नफरत करता है। वह नहीं जानता कि क्या दूसरा पक्ष उसे मारने के लिए किसी गुप्त चाल का उपयोग कर सकता है। गुयेन थू थू के लिए यह सिर्फ एक खेल है। वह किसी भी समय खेल छोड़ सकती है, लॉग आउट कर सकती है, ये सब छोटी चीजें हैं। लेकिन तू बिचन्ह के लिए यह बहुत बड़ी बात है। इससे न केवल उसके हितों पर असर पड़ा, बल्कि को डू भी नाखुश थी। वह बहुत रोई और अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोजने गई, जिसने उसे सांत्वना देने के लिए पत्थर मारा। उसने केवल इतना कहा कि थू 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 ने उसके प्रेमी को चुरा लिया, और लाभ पाने का नाटक भी किया। दूसरी ओर गुयेन थू थू कमरे से बाहर आ गई, जैसे ही त्रिन तुयन ने दरवाजे में प्रवेश किया। शैतान ने उसे बाख लोंग माँ के शब्दों के बारे में क्यों सोचने पर मजबूर किया? गुयेन थू थू ने आगे कदम बढ़ाया, आकर्षक और मधुर। बड़े भाई तुयेन, लोग झींगा मछली खाना चाहते हैं। इससे पहले कि वह अगला वाक्य कह पाता, त्रिन्ह तुयेन डरा हुआ लग रहा था। उसकी हमेशा की तरह थकी हुई पलकें थोड़ी ऊपर उठ गईं। उसकी आंखें सख्त हो गईं।
उसके पास अपने जूते उतारने का समय नहीं था। वह घूमा और लिविंग रूम की ओर भागा। गुयेन थू थू, आप क्या कर रहे हो? त्रिना तुयेन जल्दी से लौटा। उसके हाथ में एक लंबी, छोटी सी चीज थी। एक थर्मामीटर। माप। गुयेन थू थू, लानत है, क्या आपको लगता है कि उसे बुखार है और उसने अपना दिमाग खो दिया है? क्या ऐसा नहीं कहा जाता कि सभी मनुष्य इस चाल के अधीन हैं? गुयेन थू थू को लगा कि उसके आत्मसम्मान को गंभीर ठेस पहुंची है। गुयेन थू थू इतनी शर्मिंदा हुई कि वह क्रोधित हो गई। मैं एक पुरुष समझे जाने के लिए क्या कर सकती हूँ? तुरंत दुखी होकर कमरे में लौट आया और दरवाजा बंद कर लिया। त्रिना तुयेन अपनी जगह पर खड़ा था, चुपचाप कसकर बंद दरवाजे को देख रहा था। फोन खराब हो गया। यह एक वीचैट संदेश था। गुयेन थू थू, मैं तू क्यों का झींगा मछली खाना चाहता हूँ। बस मुझे हाँ में उत्तर देने की अनुमति दे, अन्यथा एक सप्ताह तक शीत युद्ध चलेगा। त्रिना तुयेन ने बहुत जल्दी जवाब दिया। हाँ, तू क्यों घर से ज्यादा दूर नहीं है। त्रिना तुयेन को बाहर खाना पसंद नहीं है, इसलिए वह वास्तव में झींगा खरीदने के लिए बाहर गया था। गुयेन थू थू उसकी तारीफ करने ही वाला था कि अचानक उसके वीचैट पर एक संदेश आया। बाच लॉन्ग मा। थू थू, आप खेल मंच पर बेनकाब हो गए हैं। बहुत सारे लोग देख रहे हैं। इसे पुस्तक के शीर्षक कार्ड में प्लग करें। लेखक को कुछ कहना है। गुयेन थू थू, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। त्रिना तुयेन, हाँ। गुयेन थू थू, यह क्या प्रतिक्रिया है? मैं इस बार नहीं निकल सकता। शांत। शांत। त्रिना तुयेन, क्या मैंने आपको सिर्फ आपके लिए नहीं बताया था? गुयेन थू थू, मैं आपके साथ शीत युद्ध चाहता हूँ। अध्याय 14, हरी टोपी पहनना। संपादक, हाँ। कैनन गुयेन थू थू डर गया था। उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी ट्रैश तकनीक लीक हो गई हो? बाख लोंग मा ने उन्हें अनुच्छेद 818 का लिंक भेजा। गुयेन थू थू ने इसे खोला और संक्षेप में इसे एक बार पढ़ा। इस ट्रिग्राम लेख को पहले ही 10,000 से अधिक बार देखा जा चुका है और इस समय केवल कुछ ही घंटे हुए हैं। लेख का शीर्षक 818 ल्यूक ट्रेब्यूजे मेरी सबसे अच्छी दोस्त के बॉयफ्रेंड को चुराना चाहता है। ल्यूक ट्रेब्यू ग्रीन टी सिस्टर, केवल वे लड़कियां जो मासूम और शुद्ध होने का दिखावा करती हैं, लेकिन अंदर से षड्यंत्रों से भरी होती हैं, अक्सर दूसरे लोगों के बॉयफ्रेंड को बहकाती हैं। लेख पूरी कहानी बताने के लिए पहले व्यक्ति का उपयोग करता है। अंदर, सबसे अच्छे दोस्त और प्रेमी मूल रूप से एक स्थिर रिश्ते में थे और कबीले द्वारा मान्यता प्राप्त युगल थे। जब से जे नाम का एक ग्रीन टी प्रेमी आया, उसने उन्हें कसकर बांध दिया और उस पुरुष का ध्यान आकर्षित करने के लिए सभी प्रकार की मोहक चालों का इस्तेमाल किया। दोस्त, तब से ग्रीन टी के जे ने गिरोह को छोड़कर सतह पर प्रकाश और अंधेरे दोनों को लुभाना शुरू कर दिया, लेकिन गुप्त रूप से उस पुरुष मित्र को एक साथ गेम खेलने के लिए बुलाया। कार्ड मालिक की दोस्त एक कमजोर लड़की है जो केवल रोना जानती है। एक वास्तविक दोस्त के रूप में वह आंखों को अच्छी नहीं लगती। इसीलिए मैंने जे की स्थिति को सामने लाने के लिए मंच पर जाने का फैसला किया, ताकि उसे पता चल सके कि उसे दूसरे लोगों के बॉयफ्रेंड को नहीं छेड़ना चाहिए और इसे खुद ही संभालना चाहिए। गुयेन थू थू, आपको इसे स्वयं क्यों हल करना चाहिए? क्या यह बात को क्वोक थान डू को नहीं बताई जानी चाहिए? गुयेन थू थू के गिरोह छोड़ने से पहले कई लोग चर्चा कर रहे थे। इस तथ्य के अलावा कि यह गिरोह बड़ा है और मछली और ड्रैगन मिश्रित हैं, लेख के मालिक ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट करने के लिए कई अस्पष्ट शब्द भी जोड़े हैं। बहुत जल्दी किसी ने एक गोक टीएन खिलाड़ी की आईडी थू 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 के साथ हरे दुष्ट प्रतीक जे को खोद लिया।
तदनुसार आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपके सबसे अच्छे दोस्त का तथाकथित बॉयफ्रेंड कौन है। हालांकि खिनफोंग बिचअन्ह ने सार्वजनिक रूप से कभी नहीं कहा है कि वह को क्वोक थान डू की प्रेमिका है। वह और को क्वोक थान डू अंतरंगता से बात करते हैं और उनके हाव भाव और शब्दों से अक्सर पता चलता है कि दोनों वास्तव में महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। महिला प्रशंसक उतावलेपन से काम लेने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन अज्ञात मूल का यह थू 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 कौन है जो ऐसे घृणित साधनों का उपयोग करके अपने महान मंत्री के बारे में सोचने की हिम्मत कर रहा है? गुयेन थू थू को कई मित्र अनुरोध प्राप्त हुए। साथ में दिए गए शब्द सभी प्रकार के अपमान थे जो दूसरों को इसे सहन करने में असमर्थ बनाते थे। कुछ लोगों ने उसे संयम बरतने की सलाह दी, जबकि अन्य ने उसे खुद को नष्ट न करने और वास्तविक दुनिया में शामिल होने से बचने की सलाह दी। उसने एक ही बार में सब कुछ डिलीट कर दिया, स्टेटस बदलकर किसी को भी दोस्त बनने के लिए कहने की अनुमति न दे कर दिया। नया इंटरफेस थोड़ा शांत था। किसी पागल बम से सिर में चोट लगने से हर कोई क्रोधित हो जाएगा। पागल शूटिंग बकवास बाख लॉन्ग माँ हमेशा गुयेन थू थू को सतर्क रहने की सलाह देते हैं। पहले लेख की रिपोर्ट व्यवस्थापक को करें ताकि वे इस लेख को हटा सके जो सच्चाई नहीं बताता है। गुयेन थू थू ने गेम में लॉग इन किया और जब बाख लॉन्ग माँ ने उसे ट्रू गुएट डैप सीए में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया तो वह बेहद सतर्क थी और उसने समूह चैट में टेक्स्ट की एक पंक्ति टाइप की, मैं थू 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 हूँ। एक वाक्य से भीड़ भड़क उठी। गिरोह में 100 से अधिक लोग हैं। भीड़ बहुत सारे खरबूजे खाती है। बहुत जल्द मंच पर एक नई पोस्ट आती है, लाइव। जे की बहन खिनफोंग बिचअन्ह के साथ पर्दा फाड़ना चाहती है। नीचे हर कोई सैंडल पहनकर लाइव प्रसारण का इंतजार कर रहा है। अभी भी बहुत से लोग राज्य में आने के लिए उत्सुक हैं। कुछ गर्म ताज़ी मछली खाना चाहते हैं। दुर्भाग्य से इस समय केवल गिरोह के सदस्य ही इसे देख सकते हैं। हर कोई चुप है। खिनफोंग बिचअन्ह के बाहर आने का इंतजार कर रहा है ताकि दोनों एक दूसरे का सामना कर सकें। ऐसे कई लोग भी हैं जो विलाप कर रहे हैं, मुझे को क्वोक थान डू से बहुत जलन हो रही है। यहाँ तक कि लड़कियां भी लड़ने की हद तक लड़ रही हैं। गुयेन थू थू ने एक पल के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार किया, फिर तू बिचअन्ह वास्तव में प्रकट हुआ। उसका स्वर मासूम था, क्या हो रहा है? मुझे क्षमा करें, क्या कुछ हुआ? मैंने अभी लॉग इन किया है। थू थू थू, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुमसे कहना चाहती थी, अपने बॉयफ्रेंड को दोबारा आकर मुझे परेशान मत करने देना। मैं सचमुच उसे अपने अच्छे दोस्तों में शामिल नहीं करना चाहता। खिनफोंग बिचअन्ह। खिनफोंग बिचअन्ह, क्या आप अपने आप में कामुक हैं? वह आपको क्यों परेशान कर रहा है? थू थू थू, क्या आप स्वयं कामुक हैं? मुझे उसे परेशान करने की क्या आवश्यकता है? खिनफोंग बिचअन्ह। हाँ। खिनफोंग बिचअन्ह, भाई डू उस तरह के व्यक्ति नहीं है। यह संभव है कि आपने भाई को कोई गलत विचार सुझाया हो। इसका अर्थ यह है कि गुयेन थू थू घृणित था और पहले दूसरों को चिढ़ाता था। खिनफोंग बिचअन्ह, मुझे पता है, हर कोई तुम्हें और तुम्हारे भाई को बहुत पसंद करता है। यदि आपको कोई गलतफहमी हो तो मैं पहले ही माफी मांगता हूँ। लेख मेरा नहीं है, आप जाकर देख सकते हैं। बेशक लेख उसका नहीं है, यह उसके दोस्त द्वारा किया गया एक अच्छा काम है। गुयेन थू थू ने सोचा, तू बिचअन्ह वास्तव में लचीली जीभ वाली लड़की है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इस जीवन में ऊंची शाखाओं पर चढ़ सकती है। वह तू बिचअन्ह के साथ बहस करने में बहुत आलसी थी। आज तू बिचअन्ह ने अपने शब्दों का इतना चयन नहीं किया कि कौन सही था और कौन गलत। ज्यादातर लोग स्पष्ट रूप से देख सकते थे। इसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। त्रिना तुयेन की न तो गर्म और न ही ठंडी आवाज आई, झींगा खाओ। गुयेन थू थू का मूड तुरंत सुधर गया।
मेरे लिए रुको, मेरे लिए रुको, थू थू थू। यह आप पर निर्भर है, मेरे पति अभी भी मुझे बुला रहे हैं। करीबी दोस्त खिनफोंग बिचन्हा, दुनिया की नंबर 1 छोटी राजकुमारी, ने तुरंत चुटकी ली। कौन जानता है कि उसका कोई असली पति है या नहीं? भले ही उसका एक पति है, फिर भी वह बेशर्मी से ऑनलाइन प्यार का नाटक करती है। जैसे ही उसने यह कहा, गिरोह के अन्य लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सके, तुरंत लड़ाई में शामिल हो गए और उन दोनों को यह कहते हुए दंडित करना शुरू कर दिया कि वे दोनों दूसरों के प्रति बहुत अपमानजनक थे, बिना सबूत के। अभी भी बकवास कर रहे हैं। बेहद मजबूत युद्ध शक्ति वाली दुनिया की नंबर 1 छोटी हमलावर न केवल अन्य लोगों के हमलों के सामने खिनफोंग बिचन्हा के लिए खड़ी रही, बल्कि बहुत व्यंग्यात्मक ढंग से गुयेन थू थू को डांटती रही। उसने कहा कि वह दूसरे लोगों के साथ छेड़खानी कर रही है। केवल कमजोरी दिखाना, अन्य लोगों के पति भी साथ खेलते हैं। क्या आपके पति को पता है कि आपने इंटरनेट पर ये चीजें की हैं? मुझे यह भी नहीं पता था कि आपने अभी तक उनके लिए हरी टोपी नहीं पहनी है। एक के बाद एक वाक्य। डांट बहुत गंदी थी लेकिन उसमें अश्लील शब्द शामिल नहीं थे, इसलिए इसकी रिपोर्ट करना असंभव था। थू 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 की आईडी अभी भी जल रही है, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। सभी ने सोचा कि वह रोने की हद तक शापित थी। अप्रत्याशित रूप से कुछ ही समय बाद गैंगस्टरों की तलाश करने का आदेश जारी किया गया। खिलाड़ी थू 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 ने खिलाड़ी थाना फोंग बिचन्हा का पीछा करते हुए एक वांछित नोटिस पोस्ट किया। दुनिया का नंबर 1 छोटा हमला, 100 बार उच्चतम स्वर्णिम स्तर का बोनस, 1 महीने के भीतर मान्य। सबसे अधिक संख्या में किल करने वाले खिलाड़ी को उत्कृष्ट उपकरण दिए जाएंगे। स्क्रीन पर चमकीले लाल शब्द बार बार गूंजते रहे और एक पल के लिए पूरी दुनिया उबल पड़ी। पैसा होना अलग बात है। क्या आरएमबी प्लेयर की शैली है? जिन 2 लोगों का पीछा किया गया और उन्हें मार दिया गया वे तुरंत प्रसिद्ध हो गए और उनके चेहरे पीले पड़ गए। आम तौर पर यह सब आत्मसंघर्ष के बारे में है, तो थू 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 लय के अनुसार गाने क्यों नहीं जारी करता? गुयेन थू थू छिपा हुआ और अदृश्य है। इसे स्वयं करना बहुत परेशानी भरा है। क्या उन दोनों को इस खेल में बहुत दिलचस्पी नहीं है? 1 महीने के समय में वे या तो दूसरे खाते में बदलाव कर सकते हैं या वे केवल समूह में ही बात कर सकते हैं। वे ऐसा करने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। एक मिशन ठीक है। मेरे अच्छे मित्रों की सूची में से कुछ लोगों ने मुझे लगातार 66666 भेजा और मैं वास्तव में गुयेन थू थू की इस चाल से बेहद प्रभावित हुआ। अच्छा, अच्छा, उसने ऐसा किया। तू बिचन्हा मत कहो। यहाँ तक कि जो लोग उसे कोसते थे वे भी अपने आईडी नाम याद रखने और लाल अक्षरों से पीछा किए जाने से थोड़ा डरते थे। उसने अपना मुंह बंद रखा, इसका उल्लेख करने का साहस नहीं किया। गुयेन थू थू खुशी से झींगा मछली खाने के लिए भोजन कक्ष में गया। त्रिना तुयेन आज बहुत आज्ञाकारी था। वह शायद महिलाओं को नाराज करने के परिणामों को जानता था और उसने नियमों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। गुयेन थू थू ने झींगा छीलते समय कहा, मैंने खेल में बहुत सारा पैसा खर्च किया, यह थोड़ा दर्दनाक है। मैं थोड़ा बचाने की योजना बना रहा हूँ। त्रिना तुयेन ने पूछा, पैसा नहीं है, मैं इसे आपको हस्तांतरित कर दूंगा। गुयेन थू थू अपने समय की समझ से थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। कोई जरूरत नहीं। हालांकि जब त्रिना तुयेन ने उससे ऐसा पूछा तो वह बहुत खुश हुई। अच्छा हो या बुरा, वे सभी एक ही घर में थे। त्रिना तुयेन ने धीरे से कहा, यह अच्छा है। भोजन के खर्च में कटौती मत करो। गुयेन थू थू, क्या आप अभी भी खुशी से बैठकर बातचीत कर सकते हैं? गुयेन थू थू ने अनाप शनाप तरीके से वह झींगा चुरा लिया जिसे उसने छीलकर चबाया था और अस्पष्टता से कहा, आप मुझसे क्यों नहीं पूछते कि पैसे कहाँ खर्च हुए?
त्रिन तुयेन ने चुपचाप और धीरे से अपनी खुद की छिली हुई झींगा की एक प्लेट मेज पर रख दी। उसकी मूल स्थिति। हाँ, मुझे खेल में लोगों द्वारा तब तक डांटा गया जब तक कि मेरे सिर पर कुत्ते का खून नहीं लग गया और मुझे मंच पर भी घसीटा गया। लोगों ने कहा कि मैंने टोपी अपने पति को दे दी। मैं बहुत अन्यायी थी। उसकी आंखें एक बार झपकीं। हरे रंग की टोपी पहने हुए गुयेन थू थू। क्या बात यह नहीं है कि मेरे साथ अन्याय हुआ? बात सिर्फ इतनी है कि एक बहुत अच्छा तकनीकी मंदारिन हमेशा मुझसे बात करने के लिए आता है, और तो और उन दोनों में बिल्कुल भी भावनाएं नहीं हैं। और अगर उनके पास हरे रंग की टोपी भी होती तो भी उन्हें नहीं पता होता कि इसे कहाँ पहनना है। गुयेन थू थू ने दुखी होकर कहा, दुर्भाग्य से मेरी तकनीक बहुत खराब है, अन्यथा मैं निश्चित रूप से खिनफोंग बिच अनह को चुनौती देता, उसे जीवन भर की लड़ाई देता। त्रिन तुयेन चुप था। क्या आप नाराज हैं? मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे सिर्फ अन्याय पसंद नहीं है। गुयेन थू थू ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन मैंने पहले ही बदला ले लिया है। मैं उसे चुप कराने में सफल रहा। त्रिन तुयेन ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा चिंतित था, मानो सोच रहा हो। बड़ी पार्टी समाप्त हुई। त्रिन तुयेन ने गंदगी साफ की और गुयेन थू थू स्नान करने के लिए दौड़ पड़े। उसके मास्क लगाने और दरवाजे से बाहर जाने का इंतजार करते हुए उसने अध्ययन कक्ष से परिचित संगीत सुना। गुयेन थू थू स्तब्ध रह गया। दरवाजे के पास गया और पूछा, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप गेम नहीं खेल रहे हैं? त्रिन तुयेन ने शांति से हाँ कहा। देखो धोखेबाज कौन है, गुयेन थू थू। वह त्रिन तुयेन के पीछे चली। उसने त्रिन तुयेन के चरित्र को शूरवीर ताई ग्यांग गुएट के रूप में देखा। धीरे धीरे कई बार इस चाल को दोहराया। गुयेन थू थू को एहसास हुआ और उसने चतुराई से पूछा, क्या आपने पहले इस प्रकार का खेल नहीं खेला है? त्रिन तुयेन ने उत्तर दिया, प्रौद्योगिकी अच्छी नहीं है। गुयेन थू थू ने सिर हिलाया, मैं भी। मेरे कौशल अच्छे नहीं हैं। मैं केवल दृश्यों को देखने वाला एक बौद्ध खिलाड़ी हो सकता हूँ। इसके बारे में बोलते हुए गुयेन थू थू ने अपने कंधे पर एक हाथ रखा। त्रिन तुयेन के नक्शे को स्पष्ट रूप से देखने के लिए स्क्रीन के करीब चले गए और कहा, एक मिनट रुकें, मुझे अपनी मित्र सूची में जोड़े, मुझे एक मिशन पर ले जाएं। यदि तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जहां भी जाते हो लोग तुम्हें देख रहे होते हैं। उसका सारा ध्यान खेल पर था और उसे इसका एहसास हुए बिना ही वह त्रिन तुयेन के बहुत करीब थी। उसकी कोमल उंगलियां ठंडी थी। उसकी शर्ट का कपड़ा उसके तापमान को महसूस कर सकता था। उसके लंबे गीले काले बालों में अभी भी शैम्पू की खुशबू आ रही थी। जब वह बोलती थी तो उसकी गर्म सांसें बहती थी। एक पल के लिए त्रिन तुयेन थोड़ा घबरा गया, लेकिन बाहर से वह अभी भी नहीं हिला। बाहर से वह शांत था। गुयेन थू थू तुरंत गेम लॉगिन रूम में लौट आया और त्रिन तुयेन को जोड़ा। थू थू थू, मैं तुम्हें एक मिशन पर ले चलूंगा। रुको, कहाँ जा रहे हो? ताई ग्यांग गुएट, मैं पहले जाऊंगा और कुछ कपड़े खरीदूंगा। थू थू थू। गुयेन थू थू उसके गायब होने पर दुखी होकर देखने लगी। तभी वह गिरोह के समूह चैट में प्रवेश कर गई। सभी ने उसे बहुत खुश देखा। लोगों का एक पूरा समूह एक दूसरे को मधुर गोल्डन मास्टर कह रहा था। तू बिच अनह और उसकी सहेली ने खेल में अपना चेहरा दिखाने की पूरी तरह से हिम्मत नहीं की। अगर वे दोनों एक महीने के लिए दूर रहें तो गुयेन थू थू को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। गुयेन थू थू वास्तव में उसके आईक्यू की सराहना करना चाहती है। बाख लोंग मा, थू थू, आपने अभी क्या किया? थू थू थू, आह, मेरे पति ने कहा कि वह गेम खेलना चाहते हैं, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ ले गई। पति शब्द का जिक्र आते ही हर कोई हैरान रह गया।
लोगों का एक समूह चहचहा रहा था और उसके पति का नाम पूछ रहा था। घोषणा करने के इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने आराम से कुछ बड़े शब्द ताई ग्यांग ग्वेट टाइप कर दिए। उसे नहीं लगता कि त्रिन तुयेन का निम्न स्तर शर्मनाक है। उसका स्तर पैसे की मात्रा बढ़ाने के लिए है। अब तक उसे कभी भी अन्य लोगों पर ध्यान नहीं देना पड़ा। आंखें अन्य समूह चैट अचानक कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई। पश्चिम जा रहे हैं क्या ताई ग्यांग ग्वेट दुनिया के किनारे पर है? बाख लोंगमा, आपके पति 6666 आ है। डांग बो लोई थ्यू, बहुत मर्दाना, बहुत बहादुर। थू थू थू। उसे समझ में नहीं आया कि उसने विश्व चैनल क्यों खोला जिसे उसने छुपाया था, और उसने देखा कि लाल अक्षरों की पंक्तियां लगातार प्रतिक्रिया कर रही थी और लगातार खिलाड़ियों की आवाज से ढकी हुई थी। ताई ग्यांग ग्वेट को क्वोक थान डू क्षेत्र को चुनौती देता है। गुयेन थू थू लगभग उछल पड़ा। त्रिना तुयेन, तुम क्या कर रहे हो? एक दरवाजा दूर त्रिना तुयेन की आवाज धीरे धीरे अतीत में चली गई। अभ्यास। लेखक को कुछ कहना है। त्रिना तुयेन, तकनीक अच्छी नहीं है। गुरु गुरु, कोई बात नहीं, मेरी तकनीक भी अच्छी नहीं है। आइए जमा खिलाड़ियों को खुश करें। अध्याय 15, महान ईश्वर 666। संपादक। हाँ, कैन इतना ताजा और अलौकिक कारण केवल त्रिना तुयेन ही इसका उपयोग कर सकता है। एक पल के लिए गुयेन थू थू अवाक रह गया। वह अध्ययन के दरवाजे तक चली गई और उसने पाया कि ट्रिन तुयेन जेनी कुकीज खा रही है जो उसने कल दुकान से खरीदी थी, जबकि उसका दूसरा हाथ अभी भी माउस को पकड़े हुए था और मानचित्र पर घूम रहा था। उनके पीछे लगभग 100 खिलाड़ी थे। वह जहां भी जाते थे उनका पीछा करते थे। उनमें से अधिकांश जानबूझकर यह देखने आते थे कि ताई ग्यांग ग्वेट कैसी दिखती थी। गुयेन थू थू। यदि आप द्वंद्वयुद्ध करना चाहते हैं तो आप आराम से बैठ सकते हैं और बिना किसी चिंता के बिस्कुट खा सकते हैं। मैं वास्तव में चाहता हूं कि बाख लोंग मा समूह आए और देखे कि जिस व्यक्ति को वे असली आदमी कहते हैं वह क्या कर रहा है। खेल मंच पर शोर है। रिपोर्ट थू 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 का असली पति ऑनलाइन हो गया। अपनी खूबसूरती से नाराज है। ताई ग्यांग ग्वेट। क्या मुर्गे जितना कमजोर एक और लड़का है जो कोक्वोक थान डू के हाथों हारने वाला है? बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। कचरा। ताई ग्यांग ग्वेट ने सह क्वोक थान डू को सीधे चुनौती दी। हर कोई आकर देखता है। मुझे एक मसालेदार छड़ी मिली। यह बेस्वाद मैचों में सबसे बेस्वाद मैच होगा। अभी शाम का काम का समय है, लेकिन इस एक चरण के कारण कई खिलाड़ियों का ध्यान तरबूज खाने के रोमांचक खेल में भाग लेने पर केंद्रित है और देख रहा हूँ। नु मोंग लेन्हा को इसकी रिलीज के बाद से बहुत अच्छी तरह से प्राप्त किया गया है। खेल को कई स्तरों पर खेला जा सकता है। खिलाड़ी सभी स्तर बढ़ाने में व्यस्त हैं। विषय भी खेल से संबंधित सामग्री है। इस प्रकार का 818 शैली का निंदनीय लेख है। बहुत कम लोग इंटरनेट पर पुरुषों और महिलाओं को देखने के इतने आदी हो जाते हैं कि वे स्तब्ध नजर आते हैं। अचानक एक बड़ा तरबूज पाकर लोगों का एक समूह इतना उत्साहित हो गया कि वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। इसमें महान देवता, वास्तविक दुनिया, प्रेम त्रिकोण, धोखा और कुत्ते के खून के अनगिनत अन्य तत्व भी शामिल हैं। कुछ लोग एक संपूर्ण नाटक की कल्पना कर सकते हैं। अभी हम घंटे घड़ियाल बजा रहे हैं और ढोल बजा रहे हैं, नाटक शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। तूफान के बीच में दो लोग, एक व्यक्ति बिस्कुट खा रहा है, एक व्यक्ति चुपचाप दूसरे व्यक्ति को बिस्कुट खाते हुए देख रहा है, घनीभूत चुप्पी में। गुयेन थू थू ने अचानक सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उल्लेख किया था कि उसकी तकनीक पीके खिन फोंग बिच अनह के लिए बहुत खराब थी।
इसलिए त्रिन तुयेन अपना गुस्सा निकालने के लिए लॉग इन करना चाहती थी। उसने त्रिन तुयेन के इरादों को स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में बहुत बुरी तरह हारने के बाद गुयेन थू थू को डर था कि वह चेहरा खो देगा। क्रैक 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 क्रैक। त्रिन तुयेन ने बिस्किट चबाने वाले हमस्टर की कुतरने की गति का उपयोग किया। गुयेन थू थू, ऐसा लगता है कि आपको इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। को क्वोक थान डू ऑनलाइन थे लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके यह जानने का इंतजार करें कि तू बिच अनह ने क्या किया। चीजें ऐसी स्थिति में पहुंच गई हैं जहां से उबरने का कोई रास्ता नहीं है और वह नहीं जानता कि माफी कैसे मांगी जाए। ताई ग्यांग गुएट को लगातार रिंग में चुनौती देते हुए देखकर उन्हें खुशी भी हो रही थी और एक अकथनीय दर्द भी हो रहा था। उसने गो वेस्ट का खाता उधार लिया और गुयेन थू थू को एक संदेश भेजा। सह क्वोक थान डू, ताई ग्यांग गुएट को अपना हाथ वापस लेने दीजिए, मैं बिच अनह की ओर से आपसे माफी मांगूंगा। थू थू थू, यह बहुत शर्मनाक है। यह मेरे पति का फैसला है। अगर उन्हें यह पसंद है तो मुझे इसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। वह थोड़ा सा घबरा गया। को क्वोक थान डू, मैं हंगामा नहीं करना चाहता और चीजों को बहुत शर्मनाक नहीं बनाना चाहता। थू थू थू, ठीक है, हार गया तो हार गया। अगर त्रिन तुयेन को परवाह नहीं होती तो वह इसे थिएटर जाने जैसा मानती। कम से कम महान मंत्री को निर्णायक रूप से चुनौती देने में सक्षम होने के कारण गुयेन थू थू को अचानक लगा कि त्रिन तुयेन वास्तव में साहसी था। ताई ग्यांग गुएट अभी भी पी के अनुरोध भेज रहा है। सभी लोग को क्वोक थान डू की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि मंत्री का इस तरह से तोप के चारे पर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था। ठीक उसी निर्णायक क्षण में विश्व समाचार चैनल फिर से सक्रिय हो गया। ओल्ड कंट्री थान डू, ताई ग्यांग गुएट को चुनौती देने के लिए सहमत हुआ। वाह, महान भगवान ने उत्तर दिया। मैं बस मंच पर बात कर रहा था कि उस महान व्यक्ति का करिश्मा इतना ऊंचा था। मैं अपनी तुलना किसी नए व्यक्ति से नहीं करना चाहता था और पलक झपकते ही मेरे चेहरे पर तमाचा पड़ गया। प्रतियोगिता फ्लोर में तैयारी का समय 10 मिनट है। देखने और लाइव कमेंट्री के लिए एक जगह है। सभी खिलाड़ी 2 लोगों की प्रतिस्पर्धा देखने के लिए प्रतियोगिता फ्लोर में प्रवेश कर सकते हैं। उन दोनों के टिप्पणी करने के लिए मैदान में प्रवेश करने की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने आकाश और पृथ्वी को कवर किया और सभी खरबूजे खाने पर टिप्पणी कर रहे थे। नु मोंग लेन्हा की प्रतियोगिता मंजिल अपनी स्थापना के बाद से एक गर्म स्थान रही है। आवश्यकताएं इस प्रकार हैं। दोनों पक्षों के खिलाड़ी पीके लेवल अप आइटम का उपयोग नहीं करते हैं, अतिरिक्त विशेष उपकरण नहीं लाते हैं। गुलाबी स्तर या उच्चतर के उपकरण की गणना औसत मूल्य के अनुसार की जाती है। दूसरे शब्दों में, दोनों पक्षों के खिलाड़ी प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए केवल वास्तविक तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। को क्वोक थान डू के लिए प्रतियोगिता का मैदान महान मंत्री के रूप में उनके खिताब का शुरुआती स्थान है। खेल जारी होने के कुछ ही समय बाद उसने एक नौसिखिया एक उच्च रैंकिंग वाले मंदारिन को चुनौती दी, जो एक परीक्षण खाते का उपयोग करता था। उसने अकेले एक बहुत अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। इस क्षण से को क्वोक थान डू नाम आधिकारिक तौर पर खेल में प्रसिद्ध हो गया। बाद में रिंग में कई बार प्रतिस्पर्धा करने के बाद वह विजयी रहे, जिसे सबसे प्रसिद्ध देवता होने के कारण खेल में खुद को सबके सामने प्रकट करने वाला भी माना जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि ताई ग्यांग गुएट एक नवजात बछड़ा है जो बाघों से नहीं डरता। चेहरे का नुकसान अभी भी उसके पीछे है और कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई, भले ही वह हार जाए, फिर भी बहुत गौरवशाली है। आखिरकार यह उसकी औरत के लिए है, लेकिन हिट। संक्षेप में,
आज की रात एक ऐसी रात होगी जो लाइक मोंग लेन्या में एक चमकती रोशनी छोड़ेगी। समय आ गया था। उन दोनों ने अपने उपकरण बदलना समाप्त कर दिया और स्वचालित रूप से प्रतियोगिता मंजिल पर स्थानांतरित हो गए। वे सभी शूरवीर थे। सभी ने सफेद नौसिखिया वस्त्र पहने हुए थे। आस्तीनें लहराती हुई थी, सुंदर दिख रहे थे और अपने हाथों में एक जैसी पीतल की लंबी तलवारें पकड़ रखी थी। यदि उनके सिर के ऊपर मंडराने वाले नाम उन्हें अलग करने के लिए नहीं होते, तो मुझे डर है कि मैं वास्तव में यह नहीं देख पाता कि कौन कौन है। क्वोक थान डू ताई गियांग nguyen के दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। भले ही यह दिखावा करने के लिए हो कि आप एक असली आदमी हैं, आपको जल्दी खून खोने से बचने के लिए अच्छे उपकरण पहनने चाहिए। उन्होंने गणना की कि उन्हें ऐसी चाल का उपयोग करने के लिए थोड़ा और इंतजार करना चाहिए जिससे प्रतिद्वंद्वी की हार को देखना मुश्किल न हो। टिप्पणियां अराजक हैं। यह दो आदमियों के बीच का युद्ध है। माँ, यह बहुत रोमांटिक है। यह जगह मेरे पति, बाहर आओ और मार खाओ। मैंने पहले से ही उसके बाद के नीरस दृश्य की भविष्यवाणी की थी। देखते हैं कि मंत्री कैसे प्रतिद्वंद्वी को थोड़ा सा नुकसान होने देंगे। हर कोई शोर मचा रहा था। गुयेन थू थू ने चुपचाप टिप्पणियों को देखा, न जाने क्या कहा। त्रिना तुयेन को लड़ाई का वाक्य भेजा। समूह चैट समूह भी जोर जोर से चिल्ला रहा था। लोगों का एक समूह नाटक को सूंघने के लिए इधर उधर घूम रहा था, यह देखते हुए कि वहां अंदरूनी लोग मौजूद थे। वे भी बहुत अधिक विवेकशील थे और कई लोगों ने गुयेन थू थू को सांत्वना दी और उसके पति की प्रशंसा की। सचमुच बहुत कठिन प्रयास कर रहा हूँ। गुयेन थू थू बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी, खासकर जब उसने अध्ययन कक्ष से लगातार पटाखों की आवाजें सुनी तो उसे और भी अधिक आराम महसूस हुआ। सिस्टम की हल्की अनुस्मारक ध्वनि सुनाई देती है। खिलाड़ी कृपया सावधानीपूर्वक तैयारी करें। उल्टी गिनती शुरू होता है। 3, 2, 1 शुरू करें। नाटक देखने के बाद भीड़ तुरंत शांत हो गई। हर किसी ने पलक झपकाने की हिम्मत नहीं की और स्क्रीन की ओर देखते रहे, एक मजेदार शो देखने का इंतजार कर रहे थे। केंद्र में 2 लोग शांति से अपनी जगह पर खड़े थे, कोई भी नहीं हिला, अविश्वसनीय रूप से शांत। इससे पहले कि कोई कमजोर ढंग से कोई वाक्य भेजता, आसपास मौजूद टिप्पणीकार कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। अटक गया। सबसे पहले क्वोक थान डू पहली चाल चलने के लिए ताई गियांग nguyen का इंतजार कर रहे थे, ताकि जैसे ही उन्होंने अपनी चाल चली, प्रतिद्वंद्वी को आधा बार स्वास्थ्य खोने से रोका जा सके। अप्रत्याशित रूप से दूसरा व्यक्ति चट्टान की तरह स्थिर था। दुश्मन नहीं हिलता, मैं नहीं हिलता वाली नजर से वह थोड़ा अधीर हो गया। अंत में प्राचीन साम्राज्य के देवता डू चले गए। उसने अचानक एक सुंदर फूल वाली तलवार उठाई और उसे प्रतिद्वंद्वी पर तेजी से फेंक दिया। पलक झपकते ही ताई गियांग nguyen, जो मरी हुई मछली की तरह स्थिर खड़ी थी, भी हिलने लगी। मैंने उसे अविश्वसनीय रूप से लचीला होते हुए देखा। जब हर कोई स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, तो उसके हाथ में लंबी तलवार अचानक गायब हो गई। जब वह फिर से दिखाई दी, तो तलवार ने क्वोक थान डू के पीछे से वार किया। उसकी आंखें रोशनी से चमक उठीं। क्वोक थान डू के सिर के शीर्ष पर स्वास्थ्य पट्टी तुरंत लगभग 1/4 खो गई। समय इसी क्षण रुक जाता है। खरबूजे खा रहे लोगों का समूह सभी स्तब्ध थे। उनकी टिप्पणियां मौन और मौन थी। यहाँ तक कि अंदरूनी सूत्र सह क्वोक थान डू भी मौके पर स्तब्ध रह गए और पलटवार करना भूल गए। उन्हें नहीं पता था कि कंप्यूटर के दूसरे छोर पर उनकी क्या अभिव्यक्ति थी। गुयेन थू थू, क्या त्रिन तुयेन ने अभी ऐसा किया? यह थोड़ा अविश्वसनीय क्यों है? ताई गियांग nguyen की यह चाल एक बुनियादी शूरवीर चाल है, बादलों और प्रकाश को भेदने वाली,
एक ऐसी चाल जिसे हर किसी ने अनगिनत बार इस्तेमाल किया है, और यह एक ऐसी चाल भी है जिसकी कमियों और खामियों के बारे में हर कोई जानता है। मुझे इससे कैसे बचना चाहिए? तार्किक रूप से कहें तो बादलों और भोर के माध्यम से कोक्वोक थान डू के लिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए। सी कोक्वोक दैन डू को हरा सकता है, प्रतिद्वंद्वी को मौके पर ही स्तब्ध भी कर सकता है। केवल स्पष्ट रूप से कह सकता है। यह नाम अज्ञात मूल का टाई ग्यांग एंगायट है। इसकी हाथ की गति कोक्वोक दैन डू से कहीं अधिक तेज है। सभी टिप्पणियां भय के भावों से भरी थी। 66,66,666 इंच बकवास, धिक्कार है। यह कैसा भगवान है? माँ, क्या किसी ने साफ देखा? कृपया बताएं कि अभी क्या हुआ। मैं वास्तव में इसे धीमी गति में देखना चाहता हूँ, लेकिन अगली चाल चूक जाने के डर से मैं हिलने की हिम्मत नहीं करता। उपस्थित सभी लोग विस्मय और प्रशंसा में थे। कोक्वोक थान डू ने 2 कदम आगे बढ़ने के लिए अपने चरित्र को नियंत्रित किया, जैसे कि यह दिखा रहा हो कि वह एक कदम उठाना चाहता था। सफेद कपड़े पहने शूरवीर अचानक हवा में उछला। उसने अपनी तलवार निकाली और एक पल में प्रकाश की हजारों सफेद किरणें वियोवुले हुआ चाम की तरह प्रकाश की हजारों हजारों सफेद किरणों में बदल गईं, एक प्रचंड गति के साथ आगे। गुयेन थू थू की आंखों की गति के साथ, वह उन दोनों की गतिविधियों के साथ नहीं रह सकी। उसने केवल यह देखा कि ताई ग्यांग गुएट को दूसरे व्यक्ति ने लगभग 100% लॉक कर दिया था। उसने थोड़ा संघर्ष किया और तुरंत बंद हो गई। प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया गया था। वह पूरी तरह से बंद थी। उसने केवल स्क्रीन पर हजारों आतिशबाजी देखी। चरित्र ताई ग्यांग गुएट का HP बार तेजी से कम हो गया। वायलेंट ले हुआ चाम क्यों हुआ? बाओडियन को प्रशिक्षण देने के बाद डोंगफोंग बैट बाई का सबसे मजबूत कदम माना जाता है। बाद में पहला मैच कोक्वोक थान डू जीता। टिप्पणी बॉक्स तुरंत एनिमेटेड हो गया। अभी महान मंत्री कोक्वोक थान डू अपने शत्रु के प्रति बहुत अधिक तिरस्कारपूर्ण थे। निश्चित रूप से मंत्री की लापरवाही के कारण ताई ग्यांग गुएट के पास विरोध करने का बिल्कुल भी मौका नहीं था। महान ईश्वर वास्तव में महान ईश्वर है। लाल कैदियों की बर्खास्तगी के संबंध में सह क्वोक थान डू ने एक के बाद एक शब्द कहे। गिरोह में किसी ने कुछ नहीं कहा, केवल खिनफोंग बिचन्ह अपना मुंह खोलते रहे। थाई होंग थी। इसका मतलब है कि प्रशंसक मूर्ति की प्रशंसा करते हैं, भले ही वे पात छोड़ते हों, फिर भी वे इंद्रधनुष के रूप में उनकी प्रशंसा करते हैं। खिनफोंग बिचन्हा, मुझे बहुत खेद है। थू थू, मेरे मंत्री ने समय पर अपना हाथ नहीं हटाया। गुयेन थू थू ने उसकी संतुष्ट अभिव्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया। वह ट्रिन तुयेन के नुकसान से थोड़ा डरी हुई थी, इसलिए उसने यह देखने के लिए कंप्यूटर को दूर धकेल दिया कि ट्रिन तुयेन क्या कर रही थी। जैसे ही वह शयन कक्ष के दरवाजे से बाहर निकला, उसने त्रिन तुयेन को रसोई से लौटते हुए देखा। उसके हाथ में याकुल्ट की एक बोतल थी और वह उसे खोलने ही वाला था। गुयेन थू थू, रुको, क्या तुम खेल नहीं खेल रहे थे? कब से रसोई में भागे? गुयेन थू थू की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति के विपरीत त्रिन तुयेन की प्रतिक्रिया इत्मीनान से थी। उसने शांति से कहा, मैंने बहुत सारे बिस्कुट खा लिए, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। गुयेन थू थू, तो उस आदमी ने उसे आधा पीटा और फिर पानी पीने के लिए भाग गया। लेखक को कुछ कहना है। गुयेन थू थू, क्या आप एक खेल खत्म नहीं कर सकते और फिर पानी नहीं पी सकते? त्रिन तुयेन, संभव है, लेकिन आवश्यक नहीं।